बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज हम आपको चिकन मंचूरियन और एग फ्राइड राइस की रेसिपी बता रहे हैं। एग फ्राइड राइस जो है उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, गाजर ले ली है हमने 1 कप, कैबिज है और शिमला मिर्च है क्यूब्स में कटी हुई, 1 कप स्वीट कॉर्न बॉयल्ड हैं, आप कैन के भी ले सकते हैं। जो फ्रेश आजकल कॉर्न आए हैं आप उनको भी बॉयल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने ऐड करनी है इसके अंदर, फ्रेशली चॉप्ड है। इसके अलावा ग्रीन अनियन है तकरीबन 2 स्टिक्स लेकर, तो उनको हाफ कप जितनी हमने काट ली है। इसमें हमने चिकन पाउडर या आप चिकन का क्यूब ले सकते हैं, काली मिर्च और नमक है इसमें 1 टेबलस्पून जितना, और 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स है, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका इसमें 2 बड़े चम्मच जितना इसमें ऐड करेंगे हम। और ऑयल जो है वो हाफ कप जितना इसमें जाएगा। और ये मैंने स्वीट जो आपको चिली सॉस बनाना सिखाई थी ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून जितनी। इसकी जगह आप सेचवान सॉस भी ऐड कर सकते हैं, तो वो सेचवान राइस आपके बन जाएंगे। इसके अलावा ये 2 एग्स हैं, बड़े अंडे हैं, आप 3 भी ले सकते हैं अगर छोटे हैं। और चावल जो हैं ये तकरीबन हाफ kg हैं, हमने इनको बॉयल कर लिया है, 1/3 बॉयल किया है 75%, यानी 1 कनी रख कर, और आधा घंटा पहले बॉयल करके रख लेंगे। अब पैन में मैंने आधा कप ऑयल डाल के तो अंडों के अंदर थोड़ा सा नमक और रेड चिली फ्लेक्स यानी कि दादर मिर्च डाल के तो इनका स्लाइटली सा हम ऑमलेट बना लेंगे, हाफ डन किया हुआ। बहुत इसको कलर नहीं देना, सिर्फ फ्लफ़ी करना है और अंडे को निकाल लेना है आपने। मैं कांटे से इसको थोड़ा सा साइडों से हिला देती हूँ ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा जो ही ये ज़रा फूल जाता है तो मैं निकाल लेती हूँ। प्रॉपर नहीं पकाने की ज़रूरत कि मुकम्मल आपने ऑमलेट ही बनाना है, बस ये इसका कच्चापन दूर हो गया अंडे का, तो मैं इसको अब निकाल के एक साइड पे प्लेट में अलहदा से निकाल लूँगी। जब चावलों को हम दम देंगे तो फिर उस वक़्त ही इसको ऐड करेंगे। अभी ये इसका फ्लेवर जो है वो ऑलरेडी इसी ऑयल में आ चुका है। अब इसी ऑयल के अंदर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। सबसे पहले हाफ कप जितना जो है हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट, फ्रेश चॉप किए हुए जिंजर गार्लिक, वो हमने ऐड किए हैं। और आंच हमारी मीडियम टू हाई फ्लेम है। फ्राइड राइस जो हैं ये मीडियम टू हाई फ्लेम पे बनेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें तकरीबन हमारी डन होती हैं। बाकी वेजिस जो हैं वो हम सैलड वाली आपको पता है यूज़ करते हैं, तो वो थोड़ी सी क्रंची ही अच्छी लगती हैं, इसमें ज़्यादा सौगी नहीं करते। ये गाजरें हमने क्यूब्स में काटी हुई थी, शिमला मिर्च काटी हुई थी, ये हमने दोनों चीज़ें इसमें ऐड की हैं। वेजीज़ आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इसमें कॉलीफ्लावर यानी बंद गोभी भी ले सकते हैं, फूल गोभी ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें मशरूम्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, या आजकल फलियां होती हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मटर डाल सकते हैं। आलू के अलावा आप सारी वेजीज इसमें डाल सकते हैं। ये मैंने ग्रीन अनियन जो था वो भी इसमें, उसका वाइट और ग्रीन पोर्शन दोनों मैंने इसमें काटा हुआ है, वो भी ऐड कर दिया है, और स्वीट कॉर्न भी डाल दिए हैं। हल्का सा सौते करेंगे इनको। अब ये सीजनिंग सोया सॉस इसमें शामिल करेंगे हम 3 टेबलस्पून जितनी। सारे जो जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं अब 1 बाय 1 करके मैं ऐड करती हूँ। स्वीट चिली सॉस है 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ऐड किए हैं, 3 टेबलस्पून। अब इसके अलावा रेगुलर जो चिली सॉस होती है वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितनी। सिरका भी इसमें ऐड कर दिया है। ये सारी चीज़ें सॉसेस इसमें सारी हमने ऐड कर दी हैं। तो अब इसको सिरका जो है ये देखेंगे मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। रेगुलर आम सिरका जो होता है वो आपने इसमें ऐड करना है, 3 बड़े चम्मच जितना मैंने इसमें डाला है। अब ये मसाले जो थे
काली मिर्च, नमक, चिकन पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स, दादर मिर्च, पेपरिका जिसे कहते हैं, वो ऐड करके सबको मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से पकने देंगे थोड़ी देर। और साथ ही हम अपने चावल साइड पे रख लेते हैं। चावल जो वो मैं एक सॉसर की मदद से, एक प्लेट की मदद से इसमें ऐड कर रही हूँ। चावल आपके खिले खिले तभी लगते हैं अगर आप इनको अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे और हाफ़ डन करेंगे। और इसके अलावा आपने इनको ऐड करते वक्त भी ख्याल रखना है कि चम्मच ज़्यादा नहीं इसमें लगाते, और प्लेट की मदद से अगर आप इसमें ऐड करें तो आपका चावल खिला खिला रखता है। अब ये वुडन स्पून्स मेरे पास 2 हैं, तो मैं इनके साथ इनको मिक्स करती हूँ। अगर आपके पास नहीं है, आप नॉर्मल आम जो कांटा होता है और बड़ा चम्मच या डोई वगैरह, उसके साथ इसको मिक्स कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके तो इसको कवर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, अच्छी स्टीम बन जाए 4 से 5 मिनट के लिए। इसको आंच हमारी फुल है, तकरीबन 5 मिनट में ही इसमें अच्छा इसका स्टीम बन जाएगी और सारे फ्लेवर जो हैं वो चावल के अंदर हो जाएंगे अच्छी तरह से अब्जॉर्व। बहुत झटपट और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं ये। तकरीबन ये 2 से 3 मिनट ही अभी हुए हैं। मैं इसमें साथ ही अंडे भी डाल देती हूँ। अंडे जो हैं, अंडे को मैंने थोड़ा सा कलर कर दिया है, हल्का सा जर्दा कलर डाल के, तो वो मैंने इसमें डाला है। अगर आपने इसको अंडे को मज़ीद खूबसूरत बनाना है तो आप इसको अंडे को 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करके, तो इसके अंदर जर्दे वाले रेड, ग्रीन और येलो कलर हल्के हल्के लगा के तो मिक्स कर सकते हैं। ये बंद गोभी भी मैंने साथ ही ऐड कर दी है इसमें। सारी चीज़ों को अब अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ये देखें 4 से 5 मिनट बाद अच्छी स्टीम बन गई है और हमारे कितने मज़े के ये देखें ज़बरदस्त चावल हमारे माशाल्लाह तैयार हैं। चलें एक साइड पे करते हैं। चिकन मंचूरियन बनाने के लिए जो चीज़ों की हमें ज़रूरत है आप नोट कर लें। चिकन क्यूब्स बोनलेस हमने ½ kg लिए हैं। चिकन की यखनी 2 कप जितनी है हमारे पास। कैप्सिकन, कैबेज है, ऑनियन ग्रीन है हमारे पास, क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज और बंद गोभी। लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 कप जितना मैदा है, और ये कॉर्नफ्लोर और पानी का स्लरी बनाएंगे इसको थिकनेस करने के लिए। ये केचप है तकरीबन 1 कप जितनी मैं इसमें ऐड करूँगी। चिली सॉस है इसमें जाएगी, सिरका जाएगा, सोया सॉस जाएगी इसके अंदर। इसके अलावा चीनी है 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट मिक्स किया हुआ मेरे पास है, तो वो 1 चम्मच जितना मैं इसमें ऐड करूँगी। ऑयल जो है वो इसमें तकरीबन ½ कप जितना जाएगा। अब ये स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ मैं आपको। स्टेप नंबर 1 में आप सबसे पहले इस मैरिनेट करेंगे चिकन को। चिकन के अंदर हम सॉसेज ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी करके। सोया सॉस मैंने ऐड की है। इसके बाद हम इसके अंदर स्वीट चिली सॉस ऐड कर रहे हैं, घर की बनी हुई, और आधा हमने काली मिर्च नमक का पाउडर इसके अंदर ऐड करना है सीजलिंग के लिए, क्योंकि ये सारे स्पाइसेस दोबारा से फिर जब हम इसकी सॉस बनाएंगे उसमें भी जाएंगे, तो इसलिए आप आधे इसमें ऐड करेंगे, आधे उसमें ऐड करेंगे। अब मैदा भी जो था मेरा 1 कप जितना, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो फ्रेश चॉप किया हुआ है वो भी हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड करके, तो इसको अच्छी तरह से अब हम मैरिनेट कर देंगे, मिक्स कर देंगे। आप चाहिए तो इसके अंदर 1 अंडा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर सेचवान सॉस जो है मेरे पास है तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, या आप चिली सॉस जो होती है वो डालें, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर बन जाता है। और जो इसमें थोड़ी सी हमें पानी की मॉइस्चर की ज़रूरत होती है वो भी पूरी हो जाती है, कमी इसकी। अब कवर करके इसको रख देते हैं 15 से 20 मिनट, और उसके बाद इसको फ्राई करते हैं। ये देखें अब ऑयल मैंने ½ कप जितना इसमें ऐड किया हुआ है सॉस पैन में, और इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करते हैं। एक साइड हमारी गोल्डन हो गई, दूसरी साइड टर्न कर लेते हैं। ये देखें बहुत प्यारा कलर आ गया सुनहरी सा हमारा, तो इनको निकाल लेते हैं। इसी ऑयल को हम यूज़ करेंगे। ये देखें मैंने इसको छान के
तो अब दूसरे पैन में डाल लिया है ऑयल को। इसमें हमने लहसुन अदरक का बाकी जो पेस्ट था वो इसमें ऐड किया है। अब हम इसका सॉस बना रहे हैं। चिकन हमारा तैयार है, क्रिस्पी हो चुका है। अब आपने इसका सॉस तैयार करना है, जिसके अंदर आपने इसको चिकन को ऐड करना है। लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ ही हम इसमें वेजीज ऐड कर रहे हैं। बंद गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, सब रेगुलर आम प्याज क्यूब्स में, और हरा प्याज की एक स्टिक लेकर वो काटी हुई है। हल्का सा सौते करेंगे इनको। चिकन की यखनी ऐड कर देंगे इसके अंदर। 2 कप्स जितनी हमने इसमें यखनी ऐड कर दी। अब केचप जो थी 1 कप जितनी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। सोया सॉस इसमें 2 टेबलस्पून जितनी, 2 से 3 टेबलस्पून जितनी इसमें ऐड करेंगे। सिरका इसमें 3 टेबलस्पून जितना ऐड किया है। 1 टीस्पून जितनी शुगर, और 1/2 टीस्पून जो बाकी बच गया था काली मिर्च और नमक का मिक्सचर, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मिक्स कर देंगे इन सबको। और स्वीट चिली सॉस जो घर की बनी हुई है, ऑलरेडी हमने आपको बनानी सिखाई हुई है, फिर भी इसका लिंक हम आपको दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में। तीन से 4 मिनट तक पका के, ये देखें पक रहा है। इसके अलावा हमने जो कॉर्नफ्लोर पानी का मिक्सचर बना के रख लिया था, वो इसमें इसको थिक करने के लिए डालेंगे और फटाफट से इसको मिक्स करेंगे हम, क्योंकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी थिक चाहिए, सॉस की तरह नहीं, बल्कि एक गाढ़ापन इसमें आना चाहिए। ये देखें, आपने अब जल्दी जल्दी से इसको मिक्स करना है, ताकि आपके जो चिकन के चंक्स हैं वो क्रिस्पी रहें। उनको आपने सौगी नहीं होने देना। आंच हमारी जो है फुल हाई फ्लेम पे है। बबल्स देखें कितने ज़बरदस्त इसमें बन रहे हैं। ये हमारा प्रॉपर रेडी हो चुका है। सिर्फ आपने इसको सौते करना होता है सॉस में। तैयार है हमारी दोनों चीज़ें। चलिए मैं इसको टेस्ट करती हूँ। आपने भी इसको इस विंटर्स में ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही आसान रेसिपी है। खुद भी बनाइएगा, घर वालों को भी खिलाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह से हाज़िर होंगे फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।